सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास है जिसकी हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से किस संस्था किस संस्था की स्थापना किस संस्था की स्थापना एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई। किस संस्था की स्थापना आपको बतानी है इसमें, एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई। बताओ कौन सी संस्था है वो। तो वो है पूना सार्वजनिक सभा। ये याद रख लो, पूना सार्वजनिक जो सभा है इसकी स्थापना जो है एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई। ये चीज याद रख लो। कब की गई तो वो आपको याद रखना है 1870 में। ठीक है, कब की गई 1870 में, ये याद रख लो। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना है, वो कब की गई 1870 में। किस किस ने की, एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा। उसके बाद देखो अभिनव भारत है, वो याद रख लो, वो की वी डी सावरकर ने। वो किसने स्थापना की, वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर सावरकर वी डी सावरकर ने। कब की वो याद रख लो, 1904। ठीक है, अगला याद रखना है द बॉम्बे प्रीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। द बॉम्बे जो प्रीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है वो 1885 में की गई। किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता याद रख लो। बदरुद्दीन तैयबजी याद रख लो। बदरुद्दीन तैयबजी बदरुद्दीन तैयबजी याद रख लो। इनके द्वारा की गई द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। ये चीज भी याद रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। किसके द्वारा की गई तो आपको याद रखना है ए ओ हयूम। किसने की, ए ओ हयूम ने। किसके समय में की, डफरिन के समय। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। निम्नलिखित में से किस संस्था को एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा स्थापना की गई। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना है एम जी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई 1870 में। ये आप याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसे 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1920 में किसने, आपको ये बतानी है कि 1920 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो वो किसने की तो आपको याद रखना है एम एन रॉय ने। किसने की, एम एन रॉय ने। किसने की, एम एन रॉय ने। याद रख लोगे। 1920 में याद रखना है ताशकंद में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो वो किसने की, एम एन रॉय ने। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ओके। निम्नलिखित में से किसने 1940 में कांग्रेस महिला विंग की स्थापना की। किसने, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 1940 में कांग्रेस महिला विंग की स्थापना की। 1940 में कांग्रेस जो महिला विंग की जो स्थापना की वो किसने की, सुचेता करपलानी ने। किसने की, सुचेता करपलानी। 1940 में, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में कांग्रेस महिला विंग की स्थापना की तो वो किसने की, सुचेता करपलानी। ठीक है, जो ये याद रखना है अरुणा आसफ अली है, इनका जो संबंध है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है उनसे संबंध है। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद सरोजनी नायडू की चीज एक ये आपको याद रखना है कि जो पहली भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की जो अधिवेशन की जिसने अध्यक्षता की, है ना, भारत की पहली महिला। वैसे तो 1917 में एनी बेसेंट थी, है ना, लेकिन वो भारत की नहीं थी। भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये भी याद रखें। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कब लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बताओ कब किए गए। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कब लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1920 में, 1916 में, 1918 में या 1914 में। तो कब किए गए तो आपको याद रखना है 1916
1916 में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, ये चीज भी आपको एक याद रखनी है। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ, उसके अध्यक्षता किसने की, ये बताना है आपको। अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा कब लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 1916 में किए गए, ये याद रख लेना। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता किसने की लखनऊ समझौते में, याद रखना। लखनऊ जो अधिवेशन हुआ उसमें अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। देखो, अंतरिम सरकार का गठन है वो कब किया गया, ये बताना है। पहले तो एक चीज याद रखनी है, 24 अक्टूबर की। पहले अगस्त की याद रखो, 24 अगस्त, 24 अगस्त की, 24 अगस्त 1946 की। वेविल है ना, वेविल, वेविल वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो अंतरिम सरकार है उसके गठन के लिए निमंत्रण करता है। ठीक है, उसको निमंत्रण भेजता है गठन के लिए, अंतरिम सरकार के गठन के लिए। वेवल है वो जवाहरलाल नेहरू को जो अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण भेजता है। उसके बाद याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946 को ये अंतरिम सरकार का गठन करती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब होता है, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, याद रख लोगे। तो उस समय ये याद रख लो कि जो अध्यक्ष थे वो वेवेल थे और उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रख लो। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। देखो, इसमें आपको याद रखना है जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन है, तो ये आप याद रखना, एच पी ब्लावात्स्की, और एक याद रख लेना कर्नल ओलकट। एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकट, इसने स्थापना की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक, ये दोनों। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया, जो शस्त्र अधिनियम है वो कब पारित किया जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका, भारतीयों को उचित हथियार रखने से रोका, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बतानी है। तो इसका आंसर आएगा 1878। जो शस्त्र अधिनियम है वो कब पारित किया गया जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका, तो वो याद रखना है 1878, ये याद रखना 1878। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का, ये आपको बताना है किस नेता का मौलिक विचार था, वो किसका था बताओ। तो वो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का था। ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे ना, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा। 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका है इतिहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा, तो ये आपको याद रखना है किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल, ये याद रखना, किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ये याद रख लेना। भगत सिंह ने क्या कहा इसमें, एक चीज ये भी याद रखना, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये चीज याद रखना, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक चीज ये याद रखना, आमार सोनार बंगला लिखा।
ठीक है, आमार सोनार बतौर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था? ये काला कानून था ना, इसमें क्या था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून था, काला कानून था, जिसको क्या कहते हैं, रोल एक्ट एक्ट कहते हैं ना। ये 1919 में आया था, और इसका जो विरोध है वो महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया, ये भी याद रखें। ठीक है, तो ये कौन सा है, रोल एक्ट है, जो कब आया, 1919 में। जो किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था इसमें, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखें। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था, भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? ये किसने कहा? तो 1902 में कहा था, भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया। ये किसने कहा? तो आपको ये याद रखना है, ये किसने कहा, एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट। जो हिंदू महासभा है उसके भी जो उसका नेतृत्व किया अडियार में, ये चीज भी याद रख लेना। और जो एनी बेसेंट है ना, एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो पहली महिला अध्यक्ष बनी ना कांग्रेस की, तो वो भी आपको याद रखना है 1917 में। इनका एक दैनिक पत्र भी है, न्यू इंडिया जिसका नाम है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया दैनिक पत्र, ये भी याद रखना। ठीक है, और 1917 का जो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी भी अध्यक्षता की थी, ये चीज भी याद रखनी, 1917 की। 1917 की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ ना, कलकत्ता अधिवेशन, उसकी भी अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने की। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद 1925 की मैंने बताई थी, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक इनका एक और चीज याद रखना, साप्ताहिक पत्र भी याद रखना, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, ये भी याद रखना, कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1902 में कहा था, भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया, बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया। ये किसने कहा, एनी बेसेंट ने कहा। ये बता दो, एनी बेसेंट भारत कब आई, बताओ कब आई? कल चार चीजें बताई थी वहां से, क्या क्या बताई थी? स्वामी जो विवेकानंद है वो शिकागो कब गए थे? वो शिकागो गए थे जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व बनकर गए थे, 1893 में गए थे ना। हाँ, एनी बेसेंट भी भारत आई थी, ये चीज भी याद रख लेना। और महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार भी दिया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने, 1893। ठीक है, याद रख लोगे। तो ये एनी बेसेंट से याद रखना। न्यू इंडिया जो दैनिक पत्र है वो भी किसका है, एनी बेसेंट का है। और साप्ताहिक पत्र है कॉमनवेल्थ, वो भी किसका है, एनी बेसेंट। ये याद रखना, 1917 में कलकत्ता की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू थी, और वैसे पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में, किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया, तत्वबोधिनी पत्रिका है, 1848 में आई। ये चीज भी याद रख लेना, 1848। ये है, ये भाषा की पूछ रखा है इसमें, अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया तो किस भाषा में? तो आपको याद रखना, बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? आमंत्रित करने लखनऊ गया था, तो ये आपको बताना है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो कौन गया था? राजकुमार शुक्ला। कौन गया था? राजकुमार शुक्ला। तो ये याद रखना, राजकुमार शुक्ला। ये भी याद रखना, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? कौन सा क्रांतिकारी है जो अनुशीलन समिति से जुड़ा? क्रांतिकारी अनुशीलन समिति है उससे जुड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अनुशीलन जो समिति है उससे जुड़ा है, तो वो कौन है? जितेंद्र, जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। कौन है? जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। ये याद रखना। अनुशीलन समिति है, इसका गठन कब हुआ? तो 1902, याद रखना। ठीक है, अनुशीलन समिति है, उसका गठन कब हुआ? तो 1902 आपको याद रखना है। ठीक, क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा है तो जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने व्यापक रूप से भारतीय के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता है? व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस। भारतीय सिविल सेवा, और ये आप याद रखियो आईसीएस, है ना। ये है, ये भारतीय के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता है। भारत में जन्मी स्वर्ग में सेवा के रूप में जाना जाता है, स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता है भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस। ये याद रख लोगे। इसको पहले उत्तीर्ण करने वाला, पास करने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये याद रख लेना, पहले पास करने वाला कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले जो भारतीय सिविल सेवा है ना, इसको पास करने वाला या आईसीएस को जो परीक्षा में उत्तीर्ण रहने वाला, पास करने वाला, कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की? अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए। मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? स्थापना की तो वो किसने की? तो आपको याद रखना है इसमें सर सैयद अहमद खान। ये याद रख लेना, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान है, उसने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये याद रख लेना, याद रख लोगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की? बताओ कब की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की? बताओ कब की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ये आपको याद रखना है, किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की? तो वो कब की? 1913। कब की? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, तो याद रख लेना 1913 में स्थापना की थी, 1913 में। अगला क्वेश्चन देखो। बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में एक पाबना विद्रोह भी हुआ था, ठीक है, एक नील विद्रोह हुआ था। तो एक तो याद रख लेना पाबना विद्रोह, ये याद रख लो 1873 से 1876, पाबना विद्रोह। एक तो याद रख लेना ये, एक याद रखना बंगाल में नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60, याद रख, ये याद रख। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 60। एक पाबना विद्रोह याद रख लियो, एक
नील विद्रोह याद रख लोगे। चलिए आगे। महात्मा गांधी ने किसके दौरान करो या मरो का नारा दिया? किसके दौरान करो या मरो का नारा दिया? तो करो मरो जो करो या मरो का नारा दिया वो भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब? 1942 में। ये याद रखो, भारत छोड़ो जो आंदोलन ना, उसमें एक ये याद रखना, महात्मा गांधी ने के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये याद रख लेना। उस समय भारत का वायसराय कौन होता था? लिन लिनथंगो, याद रख लेना, लिन लिनथंगो, लिन। करो या मरो का नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, याद रख लोगे। इसका प्रमुख नेता कौन था? महात्मा गांधी था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1906 में हुई? किस संगठन की स्थापना है वो 1906 में? बताओ किसकी स्थापना 1906 में हुई? इसमें देखो, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है बताओ? 1915। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सर्वेंट ऑफ ये इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905, याद रख लेना। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिया, ये हाँ ये एसोसिया है। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिया की स्थापना कब हुई? 1891 में। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1891 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। ये याद रख लोगे। रिफॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा याद रखना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने परिषद राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया? राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने परिषद राजनीतिक में वापसी के लिए तर्क दिया। तो वो कौन था? चित्तरंजन दास। वो कौन था? चित्तरंजन दास। ठीक है, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा देकर भारतीयों को किसने देकर प्रेरित किया? बताओ ये नारा किसका है? आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक आपको बताना है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त न हो जाए। एक साम्राज्यवाद का नाश हो। बताओ किसके नारे हैं ये? मैंने बता दिया ना। पहले तो देखो, सबसे पहले तो एक ये याद रखना है, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है, याद रख लेना। स्वामी विवेकानंद का नारा मैंने आपको बताया है, इनका एक कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये किसका है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये मैंने आपको बताया है, भगत सिंह का है। बता दिया ना पीछे, ये साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह का है। चलिए आगे। चोरी चोरा घटना के कारण किसने असहयोग आंदोलन किसने बंद कर दिया? ये बताओ। जो चोरी चोरा जो घटना हुई ना, चोरी चोरा जो घटना हुई, ये कब हुई? 1922। ये याद है, 1922 में ये घटना हुई। चोरी चोरा जो घटना है कारण किसने असहयोग आंदोलन है वो बंद कर दिया या स्थगित कर दिया, आगे कर दिया, वो आपको याद रखना है। कौन थे? महात्मा गांधी।
जो ये चोरी चोरा है ना, ये घटना हुई 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 में। जो चोरी चोरा जो घटना है उसके कारण असहयोग जो आंदोलन है वो आगे कर दिया। तो उसके बाद आप याद रखना डेट है 12 फरवरी की 1922। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया। ये चीज आप याद रखना। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने जो चोरी चोरा जो घटना हुई ना, उसके कारण 12 फरवरी को जो ये आगे कर दिया असहयोग आंदोलन है, इसको बंद कर दिया। ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है। स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, ये आप याद रख लेना। याद रख लोगे? चलिए आगे। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? बताओ किसने कहा साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? किसने कहा? तो आपको याद रखना है ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। उनका एक कथन और है। देखो महात्मा गांधी का एक कथन और है कि मैं इस देश की बाड़ू से कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन है वो खड़ा करते हुए। ये भी महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं इस भारत देश की बाड़ू से कांग्रेस से भी बड़ा है वो आंदोलन है वो खड़ा करते हुए। ये भी महात्मा गांधी ने कहा। और किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो वो भी किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। वो भी किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। ये बता दो ये किसने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त न हो जाए। किसने कहा? और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा? अगला क्वेश्चन देखो। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में? और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? लाला हरदयाल है वो तो संस्थापक, याद रख लेना। यूएसए याद रखना है। और क्या याद रखोगे? 1913 याद रख लियो। याद रख लोगे? क्या याद रखोगे? क्रांतिकारी गदर पार्टी है ना, उसका गठन है किस देश में हुआ? यूएसए। एक याद रखना है 1 नवंबर 1913। प्रमुख जो संस्थापक है वो याद रखोगे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल याद रख लोगे? चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसने रोल एक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसने रोल एक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो रोल एक्ट सत्याग्रह है, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने। किसने तैयार की? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। ये भी याद रखना, महात्मा गांधी। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सभी को।